इसे यहाँ रख दो और जाकर ब्रेड लेकर आओ। आजकल बड़े अपने बच्चों को ये सीख दे रहे हैं। पता नहीं ये कौन है, लेकिन इन्होंने अपने अरे ये तो हमारा ही सन इन लॉ है। ऐसा खड़ा किया कि सब लोग देखते ही रह गए। पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन आपस में हाथापाई हो रही थी, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। ये ऑफिशियल्स कहाँ हैं? Where are these people? मैं भी उनसे कहूँगी कि इस जाहिल आदमी को मेरी बेटी से दूर रखें। लेकिन अगर हमारी बेटी के पास दिमाग होता तो हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अदनान, तुम चुपचाप क्यों खड़े रहते हो? कुछ तो बोलो। स्टैंड अप फॉर योर डॉटर। 35 साल से जबान बंद रखने की आदत एक ही दिन में थोड़ी चली जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो ये सैलेड तुमने बनाया है क्या? यस सर। कैसा लगा? आपको पसंद आया? नहीं, देखो तुम कपड़े ज्यादा अच्छे धोते हो, इसलिए किचन में काम करने का रिस्क मत लिया करो। यहाँ जो चल रहा है उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को तो हवालात में ही डाल दिया जाए। इस जाहिल को कम से कम एक रात हवालात की हवा खानी ही चाहिए। किसकी हिम्मत है जो हमारे बेटे को हवालात में डाले? ईंट से ईंट बजा देंगे हम सबके। हाथ तो लगा कर दिखाए कोई हमारे बेटे को। पता नहीं इसे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। जेल में डालेंगे। देखिए देखिए, देख रही हैं कैसे मार रहा है हमारा बेटा। हमारा खून है तू, मार बेटा और मार। पता नहीं इनमें कब अक्ल आएगी। सारे न्यूज में तुम्हारी चर्चा हो रहा है। हाँ माँ, नहीं जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं था, बस छोटी सी बहस थी। अभी मैं ऑफिस में हूँ, आपसे बाद में फोन पर बात करता हूँ। आप ख्याल रखिएगा अपना। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। उफ, चल निकलते हैं यहाँ से। कहाँ? अरे चलना यार। मेरी आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। इस बार तो हद ही पार कर दी उसने। सुबह से मुझे न जाने कितने फोन्स आ चुके हैं। हेलो मिसेस नूर, हमने अभी अभी टीवी पर किसी को देखा और उसकी शक्ल बिल्कुल आपके सन इन लॉ जैसी थी। उफ, तुम कितना मेलोड्रामा करती हो। आप मुझे क्यों कह रही हैं मॉम? मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, लेकिन अब हो गया तो मैं इसमें क्या करूं? अली की भी तो गलती थी। अरे मैं कैसे आ जाऊं? आरज़ू आई है मॉम, मैं कैसे वहां आ जाऊं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है मॉम, आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मेहमद चांद। मेहमद चांद जाकर सीधे सो जाना, टाइम पास मत करना वरना सुबह नहीं उठ पाओगे। ठीक है मॉम, गुड नाइट। ठीक है मॉम, गुड नाइट। सब के सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। मॉम भी मुझे ही डांट रही है। कैसे इंसान हो यार तुम? मैं तो 1 मिनट के लिए अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता। अबे चुप कर, वरना कुछ निकल जाएगा मुझसे। हाँ तो निकाल दे यार, तुझे और आता भी क्या है? बस लोगों पे गुस्सा निकालना। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, समझा ना? ये तू क्या कर रहा है? मैंने क्या किया है? अच्छा तुझे नहीं पता तूने क्या किया? तो अगर वक्त पर पहुंच गया होता तो ये सारा झमेला ही नहीं होता ना। येसिन के साथ मुझे वहां जाना नहीं पड़ता, सिनेम मेरा दिमाग खराब नहीं करती और सब कुछ ठीक होता। एकदम मतलबी है तो खुद गर्ज है। अपने दोस्त को इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया। धीरे बोल यार। मुझे तो यूसुफ के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा मेरी वजह से खामखा उसे मार खानी पड़ी। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो सिनेम, मार खाकर भी वो बहुत खुश है। क्यों, उसे मार खाने का इतना शौक है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तुमने मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है क्या? पहले अपनी मैच मेकिंग तो करा लो। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। बताओ ना मुझे क्या बात है। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम मजाक कर रही हो ना? काश मैं मजाक कर रही होती आरज़ू। लेकिन ये सब आखिर हुआ कब? मुझे लगता है उर्फा में। क्या? आरज़ू तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती? अब हो गया ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? क्योंकि मेरी डेट को निकले हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका है। तो क्या हुआ? 1 वीक का डिले तो किसी भी वजह से हो सकता है सिनेम। और वैसे भी आजकल तुम काफी स्ट्रेस से गुजर रही हो, ये हो सकता है। कम ऑन आरज़ू, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई नो माई बॉडी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। व्हाटएवर, छोड़ो ये सब और मुझे तुम उर्फा के बारे में बताओ, वहाँ पर क्या हुआ? कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था ना, कुछ गुंडों ने मेहमद चांद को किडनैप कर लिया था। उस दिन जिस तरह अली ने मेरे बच्चे को उन गुंडों से बचाया,
क्या बताऊं आरज़ू, मैं उसके लिए पागल हो गई। मेहमद जान को बचाने के लिए वो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ा। उनमें से एक गुंडे के हाथ में गन थी, अली ने उस पर झपट्टा मारा और मेहमद जान को छुड़ा लिया, बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह। और मुझे फिर प्यार हो गया। मैं समझ गई सिनीम, मैं समझ गई। उसके बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके हवाले कर दिया, है ना? तुम्हें बताओ मैं और क्या करती। वो 10 साल से मेरा पति है, उन्होंने हमें एक ही कमरे में ठहरवाया था, एक ही बेड था। हम स्ट्रेंजर्स की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते थे ना। That could have been funny। जो होना था वो हो गया। It was worth it।